जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शनि के वक्री होने को लेकर है कि 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होने वाले हैं और 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्री रहेंगे। प्रत्येक वर्ष लगभग 4 से 4.5 महीने के लिए शनि वक्री होते हैं और उसके पीछे रीज़न ये है कि शनि, बृहस्पति और मंगल बाह्य ग्रह हैं। जब जब ये सूर्य से ब्रह्मांड में 120 से 170 डिग्री के बीच में दूरी बना लेते हैं तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। वक्री होने का मतलब सूर्य से दूरी के कारण है। जहाँ ग्रह हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्तंभ या रुकी हुई अवस्था में है। यहाँ प्लेनेट मूव नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन दिखता ऐसा है कि वो वाकई में कुछ उल्टा घूम रहा है। अब जब कोई व्यक्ति विशेष या आप या हम या कोई ग्रह सूर्य से दूर होता है तो वो मजबूत होता है, क्योंकि सूर्य अपने पास जिसको लाता है उसे अस्त कर देता है। यानी अगर आप मजबूत दूर हैं तो मजबूत हैं, और मजबूत हैं तो शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। यही वक्री ग्रह की स्थिति है कि वक्री ग्रह अगर गोचर में वक्री हो गया है या कुंडली में वक्री है तो सूर्य से दूरी के कारण, यानी ऐसा ग्रह शक्त और शक्तिशाली कहलाता है। ऐसे ग्रह का फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। यदि वो अशुभ स्थितियों में है तो वो और अशुभ कर सकता है, और यदि वो शुभ स्थिति में है तो और शुभता को बढ़ा सकता है। तो सामान्यतः शनि को यदि देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष 4 से 4.5 महीने तक शनि वक्री रहते हैं। अब इस वक्री होने का जो रिजल्ट है वो कुंभ राशि और कुंभ लगन के जातकों पर कैसा है, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है कि 17 जनवरी 2023 में शनि आपकी राशि लगन के अंदर आ गए। उसके बाद ये कुछ समय के लिए अस्त हुए और अब ये वक्री हो जाएंगे। 17 जनवरी से देखें और अभी तक की स्थिति को देखें और आगे तक की भी स्थिति को यदि देखें तो आप लगातार कहीं ना कहीं शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण पे चल रहे हैं। लेकिन शनि यहाँ अपनी स्वयं की राशि में है, शनि यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, इसलिए इसके जो अशुभ फल हैं वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि है, आपकी राशि के एग्जैक्ट ऊपर शनि है, तो ये तनाव देता है। ऐसा तो जरूर महसूस होगा कि स्वभाव में तनाव आएगा, चिड़चिड़ाहटपन आएगी, कुछ समस्या आएगी। लेकिन ये प्लेनेट कहीं ना कहीं कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों के लिए फेवरेबल है। जब से ये कुंभ में आया है तब से इसने स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की है। जिन लोगों की दशाएं अच्छी चल रही हैं उनको इस रिजल्ट भी मिले हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों का हॉरोस्कोप देखता हूं तो वो बताते हैं कि हाँ, तब से हमें राहत मिली है। अब शनि आपकी राशि लगन से 2 भावों की जिम्मेदारी निभा रहा है। 12वां घर जो कि खर्च का है, यात्राओं का है, एक्सपेंडिचर का है, तो वहीं ये आपके राशि लगन का मालिक भी है। यानी दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, लेकिन प्लैनेट जहां पर बैठता है वहां के रिजल्ट ज़्यादा देता है। अब शनि हो गए कुंभ में बैठ के वक्री, ये इसी में रहेंगे वक्री। ये वक्री भले ही रहेंगे, लेकिन ये वक्री होते हुए पिछली राशि में नहीं जाएंगे। इसका मतलब है ये यहीं रहेंगे। एक व्यक्ति ने सवाल भी पूछा कि वक्री ग्रह क्या पिछले घर के फल दे देता है, क्या पिछले घर से दृष्टि आ जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक वो उस भाव में प्रवेश नहीं कर जाएगा तब तक आप उसे पिछले भाव के रिजल्ट नहीं ले सकते। जब तक वो उसी में रहेगा तो वहां के रिजल्ट देगा, क्योंकि आप भले ही यहाँ हैं, आपको एक सर्कल बना दिया, आप उसमें पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने वो सर्कल क्रॉस नहीं किया। जब क्रॉस नहीं किया तो आप वहीं के वहीं हैं। इसलिए वक्री ग्रह जिस जगह पे होता है वहीं के फल देता है, वहीं से बैठ के दृष्टि देता है। पिछले में चला जाएगा मूवमेंट करते हुए तो पिछले के देगा और पिछले से दृष्टि देगा। अब शनि इस दौरान राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे होंगे, शतभिषा नक्षत्र में, और वक्री गति में पीछे होने के कारण ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी जाएंगे। तो इस चीज को आप समझिए कि शनि यहाँ 2 अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में भी होगा। शनि जो स्वभाव से अशुभ है, राहु मंगल के साथ नक्षत्र में भी जाएगा। इसका मतलब पहले के मुकाबले संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन ये प्लेनेट संघर्ष से खुश होता है कि ये कहता है कि आप जितना ज़्यादा मुझसे एफर्ट्स कराओगे, जितना ज़्यादा मेरे से संघर्ष कराओगे, मैं उतना ज़्यादा आपको लाभ दूंगा। यानी शनि यहाँ पर बैठकर खुश है अगर वो राहु मंगल के नक्षत्रों में जाते हैं। शनि का राहु के नक्षत्र में जाना, शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट करना, वक्री होना कहीं ना कहीं स्थिति को सुधारता है, आपकी स्थितियों को बढ़ा देता है। अब ये समझिए राशि का मालिक राशि में, लगन का मालिक लगन, यानी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ये प्लेनेट, आपके काम करने की क्षमता बढ़ाएगा ये प्लेनेट। ये प्लेनेट आपको दिन दुनी मेहनत कराएगा, और जितनी मेहनत कराएगा उतना आपको लाभ भी देगा, ये भी पक्की बात है।
क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये शशयोग बनाता है, यहाँ पर ये अपनी मूल त्रिकोण में है, वायु तत्व राशि में है और वक्री, यानी व्यापारी के तौर पर, काम के तौर पर, कर्म क्षेत्र के तौर पर आपके आइडियाज़ काफ़ी बढ़ेंगे आने वाले समय में। आप काफ़ी खोजबीन प्रवृत्ति के होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को खोजेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और उससे सफलता ले लेंगे। तो ये शनि की स्थिति अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत हो गई है, क्योंकि वो राशि का मालिक होकर राशि में है, लगन का मालिक होकर लगन में ही बैठा हुआ है। तो शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत फायदेमंद स्थिति है कि अगर आप किसी भी योजना पे चलते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं जिस चीज़ के प्रति मेहनत करता हूँ वो मुझे मिले, तो इस दौरान मिलेगा। इस दौरान वक्री होने के कारण आपका काम बनेगा, आपके काम के अंदर उछाल आएगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर या जल्दबाजी पर थोड़ा कंट्रोल करना है। अपनी वजह से कुछ ऐसा ना कर लें, आप दिनचर्या खराब कर लें, खान पान खराब कर लें, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा प्लेनेट इन 4-4.5 महीने के अंदर एक ही स्थितियों में कई बार लाभ देने में सक्षम है, यानी लगातार आपके लाभ के अवसर को बढ़ाएगा, लगातार आपके जीवन में आपके सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करने में सक्षम होगा। शनि की तीसरे घर पे दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे बृहस्पति धन का कारक होकर बैठा है, यानी धन से एक अच्छा संबंध बनता है। ट्रैवलिंग के द्वारा धन कमाना, दूर के लोगों से संपर्क जुड़कर काम करना, आप बाहर चले गए, वो आपके पास आ गए, आपने ट्रैवलिंग की, आपने यात्राएं की, आप दूर के लोगों से जुड़े और उससे आपको लाभ मिला। 7th हाउस पे शनि की दृष्टि स्ट्रांग रूप पे पड़ रही है, ये आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाती है, या आपकी पद प्राप्ति को बढ़ाती है, या आपके जीवन साथी से आपको सहयोग दिलाती है। आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से मान सम्मान कमाते हैं। शनि की दशम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, यानी कर्म क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा और बेहतर होने वाला है। कर्म क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर स्थितियां आपकी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि दशम भाव में है मंगल की राशि और ये मंगल के नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए देने के लिए तैयार है। जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको नौकरी मिल जाएगी, जिन्होंने नौकरी में तरक्की चाहिए तरक्की मिल जाएगी, प्रमोशंस मिल जाएगा, कुछ बढ़कर मिलना, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम का साधन बनना, व्यापारिक स्थितियों में आपकी स्थितियाँ पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाना, कार्य क्षेत्र के अंदर आपको तरक्की मिल जाना, ये सब चीज़ें शनि की वजह से है। यानी शनि की दशम दृष्टि जो कर्म की दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, जो आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएगी वक्री होने के कारण। एक नॉर्मल तौर पे प्लेनेट का चलना एक अलग बात है, लेकिन वक्री होना एक उसके अंदर स्पेशल बल बढ़ गया है। क्योंकि आप षडबल कभी पढ़ेंगे तो ज्योतिष के अंदर षडबल के अंदर 6 बल होते हैं। छठे बल जो होता है उसमें एक बल होता है चेष्टा बल, वो उसको मिलता है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई प्लेनेट वक्री है तो वो आपको एक चेष्टा बल प्रदान करता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उस प्लेनेट की हो गई है, और वो स्ट्रेंथ हमें शनि की वजह से मिल गई है। यानी एक बहुत अच्छी स्थितियों को मैं कह सकता हूँ कि भाई कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातक, आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ लग रहे हो, अब आपके लिए उसी तरीके से काम करते रहिएगा। आप देखिएगा बेटर अपॉर्चुनिटीज चलकर आएंगी आपके लिए, तरक्की आपके लिए होगी। बस स्थिरता से काम करते रहिएगा। जय श्री राम।